डेप्यूटी डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन कश्मीर हूँ, मंतशा। ये बेसिकली आज यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एजाज असद साहब की रिव्यू मीटिंग थी पुलवामा में, और साथ ही साथ कुछ जगहों का हमने दौरा भी किया, जिसमें हमने NRLM के कुछ यूनिट्स का विजिट किया, और साथ ही में हम यहाँ काकापोरा में आए। काकापोरा में एक बहुत सक्सेसफुल यूनिट है, जिसमें जो भी गाँव का प्लास्टिक है, चाहे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल में आपका आ जाता है, चाहे आपकी सब्जी का छिलका है, आपके फ्रूट्स है, तो जो घर घर से निकलता है उसको यहाँ पर ये कंपोस्टिंग मशीन से कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट फिर बाजार में बिकता है, यानी कि आपकी खाद बनाते हैं अगर साधारण अल्फाज में कहा जाए। और जहाँ यहाँ पे बेलर्स है, शेडर्स है, जिससे जो आपके प्लास्टिक्स है घर पे, तो वो यहाँ वहाँ बिखेरने से, कॉलों में डालने से, गलियों में डालने से गंदगी मचती है, पोल्यूशन ही कॉज होता है, और आप ही को तकलीफ होती है इन द लॉन्ग रन। अगर वो रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो हमारा है, अगर वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि घर आती है आपकी गाड़ी कूड़े वाली, उसमें आप वो अपने सारे जो भी वेस्ट निकलता है वो दीजिए। यहाँ पर काकापुरा में ये प्लास्टिक से कुछ अच्छी चीज़ें बनाते हैं, उसको शेड करते हैं, बेल करते हैं, कुछ सामान उसमें से रिसाइकलिंग के लिए जाता है, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें से टाइल्स बन सकते हैं, बेंचेस बन सकते हैं। काफ़ी बेसिकली ये नई टेक्नोलॉजी है और नई सोच है। कोशिश ये है कि जो वेस्ट है वो माहौल को ख़राब ना करे, आलूदा ना करे, बल्कि ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि हम ये कह सकते हैं कि वो वेल्थ बन जाए, यानी कि वी विल मेक वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट। तो कोशिश यही होनी चाहिए, और उसमें लोगों की कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। पहले तो घर से बाहर कूड़ा फेंकना बंद करे। अगर आपके घर पे कंपोस्ट पिट है तो वहाँ अपना कंपोस्ट बनाए, अगर नहीं है तो अपना जो कंपोस्ट यानी कि जो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये नहीं बत रनिथ एंड सुन रनिथ, नॉट दैट, जो आपका मेवे का है या सब्जी का छिलका है जो नेचुरल है, उसको आप अलग से रखिए सेग्रीगेट करके। उसको मिक्स नहीं करना है पॉलिथीन के साथ, कुरकुरे के चिप्स के लिफाफों के साथ, क्योंकि वो फिर यहाँ हाथों से अलग करना पड़ता है, सेग्रीगेट करना पड़ता है, जो बड़ी मुसीबत बन जाती है। इसलिए जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग तरीके से अपनी जगह खाद बनाए, या तो इनको यहाँ दे दे, खास तौर से जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के या आसपास के जो गांव हैं यहाँ काकापुरा में, उनके पब्लिक के लिए रिक्वेस्ट है कि जो अपने प्लास्टिक्स है वो आप यहाँ वहाँ ना फेंके, इनको दे दे। यहाँ शेडिंग होती है, बेलिंग होती है, आगे ये रिसाइकलिंग यूनिट्स पे जाता है, इसकी नई नई चीज़ें बनती है, और जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट होता है उसका कॉस्ट भी कम होता है, उसको बनने में भी कम टाइम और कम एनर्जी और कम पैसा लगता है। और कहीं ना कहीं आप ये अपने माहौलियात की खिदमत कर रहे हैं, अपनी कुदरत, अपने जो अल्लाह ताला ने हमको नेचुरल रिसोर्सेज बख्शे हैं उनकी हम बेसिकली खिदमत कर रहे हैं, उनको ओवर यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनके लिए भी कुछ छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो ये प्लास्टिक निकाला, कोल्लू में डाल दिया, जंगलों में डाल दिया, फिर इनको आपकी गाय भेड़ बकरियां खा के उनके स्टमक निकालने पड़ते हैं, उनकी तकलीफ होती है। और जो ये प्लास्टिक एक बार सॉइल में जाता है, आप ये जानिए कि ये सॉइल के लिए जहर है। कल को जब आप इस पे पेड़ पौधे उगाएंगे, आप शाली उगाएंगे, ये माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो उस फूड चेन में शामिल हो जाते हैं। और जब आप शौक से कोई सेब खरीदते हैं या कोई सब्जी खरीदते हैं कि इससे सेहत बनेगी, साथ में आप प्लास्टिक खा रहे हैं। और ये सारी देन हमारी है, ये इंसान का ही किया कराया है, और ये इंसान को ही सुधारना है। इसमें कॉन्सेप्ट आया है सर्कुलर इकोनॉमी का। जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको जब आप रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करेंगे, तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो वो वाले जहाँ नहीं बनेगा, बल्कि वो हमारे लिए एक नियामत बनेगी। तो रिक्वेस्ट ये है काकापुरा के लोगों से, पुलवामा के लोगों से, और मैं ये कहूँगी कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, कि रूरल सैनिटेशन महकमे का साथ दे, आप सेग्रीगेट करें। आप जो चार्जेस हैं, मंथली चार्जेस है, वो जो ये लोकल एजेंसीज हैं या आपसे कलेक्ट करती हैं, चाहे 100 रुपये है, 150 रुपये है, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल एक चॉकलेट 100 रुपये का आता है। और अगर ये वर्कर हूँ, मैं आज यहाँ पर तशरीफ लाए थे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उसके साथ डिप्टी डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट के थे, ACD साहब थे, DPO साहब थे, ब्लॉक अफसर साहब थे, बहुत ऑफिसर हजरात आए थे इस गर्ज से देखने के लिए कि यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यहाँ क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए यहाँ पर, और जिससे ये काम शदुमत से जारी रह सके, हर एक तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। इसी निस्बत से आज एक विज़िट हुई थी इनकी आज यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर हमने उनसे शेयर किए अपने बात कि यहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, सोलर पावर की ज़रूरत है, मेन पावर की ज़रूरत है, उनको सैलरी की ज़रूरत है, ये चीज़ें हमने शेयर की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्दी जल्दी जो है ये दूर हो जाएंगी। और दूसरा
وہ انہوں نے بھی لوگوں سے گزارش کی کہ آپ الگ الگ سیگریگیٹ کریے اور بچیے دریاؤں پہ ڈالنے سے، روڈوں پہ ڈالنے سے، کسی بھی جگہ ڈالنے سے. یہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے بھی، اس ایٹماسفیئر کے لیے بھی، نیچرلٹی کے لیے بھی. تو ہم بھی یہی گزارش کریں گے لوگوں سے کہ آپ الگ الگ سیگریگیٹ کر کے رکھیں. ایک نازک سسٹم ہے، یہ پیچیدہ سسٹم ہے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. وہ محنت کر رہے ہیں، سب کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بھی، ڈپارٹمنٹ کو بھی، سرکار کو بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اچھا قدم ہے جو انسان کو زندگی بھر کے لیے ضرورت ہے. خاص کر ہم کشمیر میں زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے. تو کوشش یہی ہماری بھی ہے کہ ہم اس میں جو محنت کرتے تھے اور آگے بھی کرتے رہیں اس سے بھی زیادہ. لیکن سرکار کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے، انتظامیہ کو آگے آنے کی ضرورت ہے. کتنا ریسپانس رہا آج یہ جو میٹنگ ہوا آج؟ بہت 100% ہمیشہ رہا ہے بہت ریسپانس، چونکہ یہ اس کے انیشل سٹیجز ہیں اس یونٹ کے. تو یہاں پر درکار جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ جب ہم کام کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم کو معلوم ہو پڑتا ہے کہ ہاں یہ چاہیے، یہ چاہیے. وہ پرووائڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جا رہا، باقی سب